योगी सरकार लव जिहाद को और कड़ा बनाने जा रही है। विधेयक विधानसभा से पास करा लिया गया है। विधान परिषद में अब इसको भेजने की योगी सरकार तैयारी कर रही है। आजीवन कारावास तक का प्रावधान कर दिया गया है। जुर्माने की जो रकम है उसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। विदेशों से जो फंडिंग होती थी धर्म परिवर्तन के लिए उसको लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो अब विधान परिषद में ये विधेयक जाएगा और वहां से पास कराने के बाद गवर्नर जैसे ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे, लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस पर अब मुस्लिम समाज की क्या प्रतिक्रिया है वो समझने के लिए हमारे साथ मुख्तार साहब हैं और उनके सहयोगी हैं। क्यों मुख्तार साहब, लव जिहाद पर जो कानून बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये तो कहा जा रहा है कि ये तो सबके हित में है, ये तो मुस्लिम समाज के हित में भी है और हिंदुओं के हित में भी है। देखिए, कोई भी कानून किसी भी राज्य के मुखिया या देश के मुखिया पूरे देश के लिए बनाते हैं तो हम समझते हैं कि जनता के भला और हित के लिए। और हमारे देश में संविधान ने जो हम सभी को अधिकार दिया है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। अब ये कानून जो बनाया जा रहा है, ये कानून बने उस पर कोई बात नहीं, मगर ये टारगेट करके बनाया जा रहा है कि लव जिहाद, इसका क्या माने हैं, जरा हम इसका वजह चाहते हैं सरकार में बैठे लोग से या सरकार से कि जो लोग भी हों वो बताएं कि लव जिहाद का क्या माने। अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो लव जिहाद है, या उसके साथ उसका प्यार मोहब्बत होता है या भाग जाता है तो वो लव जिहाद कहते हैं। अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के लेके जाता है उस पर कोई बात नहीं होती है। चलिए एक थोड़ा सा हस्तक्षेप करेंगे। विधि के विरुद्ध यानी कि जो नियम कानून है प्रेम विवाह का, अगर नियमता विवाह हुआ है, प्रेम विवाह हुआ है, लड़का मुस्लिम हो लड़की हिंदू हो, कोई दिक्कत नहीं है, नियमता होना चाहिए। लेकिन अगर मुस्लिम लड़का अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम छुपाकर, उसको बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर विवाह करता है, वहां लव जिहाद का जो कानून है वो लागू होगा। ये जो प्रेम करके शादी करना चाह रहे हैं उनको कहीं से भी डिस्टर्ब करने वाला ये कानून नहीं है। ये कैसे आपको पता? आप कहाँ पढ़े हैं इस बात को? नहीं, ये विधेयक का मसौदा है कि जो भी नियम के विरुद्ध बरगलाकर, धोखे में रखकर, पहचान छुपाकर, उस पर ये लागू हो। देखिए, अगर इस तरह के काम लोग करते हैं, किसी भी जाति धर्म के हो, अगर किसी से भी उनका प्यार मोहब्बत हो या हो, पहली बात तो ये कि अंतर जाति मामला होना ही ना चाहिए, अंदर धार्मिक, इसके तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। एक बात, धर्म किसी का परिवर्तन कराना ये निहायत ही गलत काम है, बहुत। अगर कोई स्वेच्छा से होना चाहता है, अगर तो जो बात कही गई विधेयक में कि मजिस्ट्रेट को 2 महीना पहले नोटिस देना होगा, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं। मगर हमारा सवाल ये है कि जो कानून बनते हैं उस पर कितने अमल हम करते हैं और उसके आड़ में कितने मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जाएगा, ये बात भी मैं करना चाह रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि टारगेट करने के लिए बिल्कुल योगी जी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है इस तरह की बातों में? अगर आप जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, कानून बनाते, लव जिहाद नाम क्यों? अगर विदेशी फंडिंग रोकने की बात कर रहे हैं तो उन लोगों को पहले जेल के अंदर डालिए जो विदेश से फंडिंग करके हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। जैसा कि बहुत मीडिया में हम लोग समाचार पत्रों में सुने कि ईसाई मिशनरी के लोग आज यहाँ 20 लोगों को जो है सनातन धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रहे हैं। ये मुस्लिम का तो कहीं कहीं सुनाता है, जबकि सच्चाई ढूंढो तो जल्दी मिलता नहीं है। अगर किसी के पास हो तो बता दे। ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां आज के दौर में वर्तमान समय में ज्यादातर से हमारे उत्तर प्रदेश में शिकार होकर के गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ चली जा रही हैं। तो उस पर चर्चा नहीं हो रही। उन पर भी ये कानून लागू होगा? ये कहने की बात है, ये खाली टारगेट मुसलमानों को किया जाएगा, खाली उनको बनाया जाएगा, पूछने कौन जाता है? नित्यानंद राय जी, आप तो एडवोकेट हैं, वकील हैं। मुख्तार भाई कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लड़कों को टारगेट करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। देखिए, एकदम बकवास कर रहे हैं। ठीक है, कानून का इंटरप्रिटेशन के लिए पूरी जुडिशरी है। देखिए, विधायिका ने एक कानून पास किया है, उसकी व्याख्या करने के लिए विद्वत समाज है, एडवोकेट्स हैं, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि कानून गलत बना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको अल्ट्रा वायरस करके उसको चुनौती दीजिए कि कानून गलत बना है। पहली बात की ये है कि फंडामेंटल राइट से इतर ये कानून नहीं है। सबको
जो है प्रेम संबंध प्रेम करने का अधिकार है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे भारत के संविधान में, जो हमारा संविधान है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको बनाया गया है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात है। राइट टू लाइफ को छोड़ करके या दो तीन चीजों को छोड़ करके सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब युक्त निर्बंधन, कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको प्रेम का अधिकार है तो कुछ का क्या प्रेम करने वो लगे। न्यायिक समीक्षा का हिस्सा है। नहीं, न्यायिक समीक्षा का तो हिस्सा है। ये कहने का मतलब ये है कि जो ये कानून बना है, जैसा आपने कहा, मैंने भी अभी कानून को पढ़ा नहीं है, लेकिन ये कानून जो बना है वो जो लोग अपना पहचान छुपा करके, फ्रॉड करके, आप अपना नाम छुपा रहे हैं, अपनी जात छुपा रहे हैं, अपना धर्म छुपा रहे हैं, और एक लड़की को प्राप्त करने के लिए, उसके शरीर को प्राप्त करने के लिए, तो इक्विवेलेंट टू बलात्कार है वो तो और आजीवन कारावास क्या, मैं तो कहता हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए यदि वो साबित हो जाए तो। इस देश में इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया है, किसी को रातों रात फांसी होती है क्या? किसी को रातों रात आजीवन कारावास होता है क्या? आपको ट्रायल का पूरा मौका मिलेगा। यहाँ तमाम लोग, जो तमाम माफिया आज ट्रायल फेस कर रहे हैं और अभी भी बाहर हैं, दो चार उदाहरण को छोड़ दीजिए, इधर भी जो काउंटर में मरे हैं या आपसी झगड़े में मरे हैं, लेकिन अब तक तो यही रहा है कि सारे ट्रायल चले हैं। तो ट्रायल का तो अधिकार आपको ही है, आप बेगुनाह साबित करिएगा कि हमने अपना पहचान नहीं छुपाया, हमने अपना नाम नहीं छुपाया। और सबसे बड़ी चीज, यदि लड़का लड़की बालिग है, सुप्रीम कोर्ट हम लोग की जो सबसे सर्वोच्च अदालत है, उसने कई बार कहा, एकदम अपने तमाम उसकी रूलिंग्स हैं कि जो है आप धर्म परिवर्तन के लिए शादी नहीं कर सकते। 20 उदाहरण मेरे अपने प्रैक्टिस के समय में है जहां सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया और कराया गया है बनारस में। यहाँ सारे एडवोकेट जानते हैं, सारे विधि विशेषज्ञ जानते हैं कि नोटेरियल शादी नहीं हो सकती है, सभी जानते हैं कि नोटेरियल शादी नहीं हो सकती, लेकिन नोटेरियल शादियां करा के और लड़का लड़की रह रहे हैं। तो आप इससे बढ़िया कि वो लिव इन रिलेशनशिप है, वो उसमें वो शादी एग्जीक्यूट मानी ही नहीं जाएगी, और यदि उसमें लड़की आरोप लगाएगी तो आप फिर रेप के आरोपी हो जाएंगे। तो ये कानून कैसा है? एकदम स्वागत योग्य है। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जो मजमून आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से यदि कोई अपनी पहचान छुपा के धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से ऐसा शादी कर रहा है, और विदेशी फंडिंग की जहां तक बात है, ये तो पूरा ईडी अब एक्टिवेट हुई है भैया ना। इसके पहले तो ईडी को कोई काम ही नहीं था। ईडी ठीक है, कुछ पॉलिटिकल इशू पे हम मान लेते हैं कि सरकार कुछ करती होगी, लेकिन पहली बार इस देश में पिछले 10 साल से ईडी संस्था, जो विदेशों से ट्रांजेक्शन होते हैं, हवाला का कारोबार कौन नहीं कर रहा है इस बनारस में? मुख्तार भाई को मालूम है कौन कौन हवाला कारोबारी हैं? ऐसा नहीं है। आपका क्या नाम है सर? निसार नाम। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो कानून बनने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर हम क्या बताएं, हमको तो अभी कुछ देखे नहीं है, तो क्या बताएं। नहीं, लव जिहाद कैसी चीज है, उसको आप कैसे देखते हैं? लव जिहाद जिसे जो कानून बने सबके लिए बने, अच्छा बने। हाँ। बस। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? एजाज अंसारी। एजाज अंसारी। शादी हो गई आपकी? जी। चलिए, ये बताइए कि प्रेम करके शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर नाम पहचान छुपा कर आप किसी से प्रेम करके और शादी कर रहे हैं, तो ये तो फ्रॉड है ना। और उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कह रहे हैं शादी से पहले, तो फ्रॉड है ना। इस पर तो कड़ाई से रोक लगनी चाहिए ना। देखिए, जब एक लड़की एक लड़का मोहब्बत करते हैं तो वो लड़की जानती है कि ये कौन सा धर्म का है, या लड़का भी जानता है कि ये लड़की कौन सी धर्म की है। छुपा के कोई नहीं करता, हर एक दूसरे प्यार करने वाले जानते हैं, और वो संबंध इतना गहरा बन जाता है लंबे समय में कि आपस में फिर शादी हो जाती है। कोई फ्रॉडगिरी इसमें नहीं है कि वो अपना जात और नाम अपना छुपाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान अपने जात और धर्म को छुपा कर किसी से शादी करता है, ये तो बहुत ही गलत है। एकदम ओपनली रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस समय में देख लीजिए हर जगह क्या हो रहा है। योगी जी जो कानून बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, ये जो कानून आया है, तो इस कानून से तो यही है ना कि किसी तरीके से ये मामला अब कोई भी केस कर सकता है, लेकिन ये कानून सिर्फ एक लोगों पे है, एक धर्म के लोग, एक धर्म के लोगों पर। ये कानून उन पे भी होना चाहिए, जैसे हमारी लड़कियों को बैला पुचा कर जो लड़के शादी करते हैं, हिंदू लड़के, तो उन पर भी ये होना चाहिए। नहीं, उन पर भी है, उन पर भी ये है। आप इस कानून का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग इस कानून का स्वागत नहीं कर रहे। ये ठीक है। क्या नाम है आपका भैया? मैं शमशाद खान। क्या कहेंगे ये जो नया कानून बनने जा रहा है? जो नया कानून बन रहा है भाई, देखिए हम लोग अपने जैसे आप कह रहे हैं कि लव जिहाद, तो लव जिहाद का जो नाम दिया जा रहा है उसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि लव जिहाद भाई, लव मोहब्बत हम किसी से भी कर सकते हैं। हम एक हिंदू भाई भी हमारा दोस्त है,
हिंदू लड़कियां भी हमारी दोस्त है, तो क्या उसको हम लव जिहाद कहेंगे? हम्म। तो ये लव जिहाद जो नाम दिया गया वो गलत दिया गया है, इसका हम इसके खिलाफ हैं। और दूसरी बात जो ये आप बार बार ये चीज को कह रहे हैं कि योगी जी, तो योगी जी तो ये शुरू से ये टारगेट बना के चले हैं कि मुसलमानों को डिस्टर्ब करना है, मुसलमानों को टारगेट पे लेना है। अभी कुछ दिन पहले ठेला वाला मामला चला था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा मामला कर दिया। कांवड़ मार्ग में दुकान पर जो पहचान लिखना था वो भी मुसलमानों को टारगेट किया गया। अभी अकबर नगर को तोड़ा गया, वो भी मुसलमानों को टारगेट किया गया। उसके पहले फिर ये हुआ कि जो अभी कुछ दिन पहले उसको रोक लगा दिया गया। तो सिर्फ मुसलमान को योगी जी टारगेट करके चाहते हैं कि हम हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन के सामने आए कि मोदी जी को अगर हटाया जाए तो हमको फिर प्रधानमंत्री के लिए लाया जाए। यही सिर्फ इनका योगी जी का टारगेट है। ये योगी जी ये कानून इसलिए बनवा रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, कह रहे हैं भाई साहब। भाई साहब देखिए, ऐसा है कि जब सबसे अपनी अपनी राय ले रहे हैं तो जो को जो राय समझ में आ रहा है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ठीक बात है। भाई कानून बनाना, हमने पहले आपसे कहा कि प्रदेश सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कानून कोई बनाते हैं जनता के हित के लिए बनाते हैं। और ये जो बात बताई जा रही, जो बात के लक्ष्य करके बनाई जा रही, वो बात बहुत अच्छी है। कोई किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये तो सच्चाई है कि ये गलत, मगर ये लव जिहाद नाम उसमें नहीं होना चाहिए। नाम बदल कर दूसरा रखिए, कानून बनाइए, कड़ा से कड़ा बनाइए, सारे लोग साथ में समर्थन करेंगे। क्यों कि आज किसी पर पड़ेगा, कल हमारे पास भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी पड़ सकता। तो सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये लव जिहाद नाम किस बात का, कौन चीज का जिहाद? जिहाद का मतलब होना कि मतलब जिहाद का लड़ाई आर पार के लड़ना का जिहाद नाम है। ये नाम दिया किसने? नाम पर आपत्ति है। हाँ बिल्कुल आपत्ति है। चलिए, तो मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि कानून सबके लिए हो, एक समान तरीके से लागू किया जाए। आपत्ति लव जिहाद शब्द पे है, और ये कानून मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि मुस्लिम युवाओं को टारगेट करके बनाया गया है। कहीं ना कहीं से उद्देश्य यही है कि मुस्लिम युवाओं को कानून के चंगुल में फंसा लिया जाए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।